Today we are going to discuss how to display or print data in JavaScript. आज का जो हमारा एपिसोड है, सेकेंड एपिसोड है, इसमें हम देखेंगे कि डेटा कैसे डिस्प्ले करते हैं JavaScript में. ठीक है. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउटपुट इन JavaScript. दो तरीके के आउटपुट की ज़रूरत होती है JavaScript में. एक जो होता है कि नॉर्मल यूज़र को हमें क्या दिखाना है. ठीक है, नॉर्मल यूज़र मतलब मीन्स कि इस पेज पे, इस वेब पेज पे अगर कोई यूज़र आता है तो उसको क्या दिखाना है. तो उसके लिए कुछ फंक्शंस डिफाइंड है, प्री डिफाइंड फंक्शंस है. लाइक अलर्ट, आपको जैसे किसी पेज पे जाते होंगे तो आपको एक अलर्ट, एक पॉपअप बॉक्स आता होगा. तो वो कैसे आता है? वो अलर्ट के थ्रू आता है. एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट. ये कोई पॉपअप नहीं दिखाता है, डायरेक्टली आपके पेज पे डेटा डिस्प्ले कर देगा. ये है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टैग है, लाइक आपका एक H1 टैग है, ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ डेटा डिस्प्ले करना है किसी बटन के क्लिक पे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ये सारे फंक्शंस जो है प्री डिफाइंड है, आप यूज़ कर सकते हैं इनका. उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो बहुत लोग नहीं बताते हैं, कि आउटपुट का सेकेंड वे क्या होता है और वो क्यों रिक्वायर्ड होता है. तो मान लीजिए कि आपने कुछ प्रोग्राम बनाया है और उस प्रोग्राम में आप चाहते हैं कि एक तो कभी एरर आता नहीं है, अगर कभी एरर आ जाए बाई चांस तो उसको कैसे दिखाना है. सो उसको दिखाने के लिए आप कंसोल लॉग यूज़ कर सकते हो. अगर आप जो कोड लिखे हो उसमें बहुत ज़्यादा इशू है तो आप कंसोल और यूज़ कर सकते हो. नॉर्मल इशू है कंसोल इन्फो यूज़ कर सकते हो. और अगर आप जो भी डेटा डिस्प्ले कर रहे हो उसको आप चाहते हो कि मतलब जैसे ही दूसरे पेज पे जाए उसको क्लियर कर देना या किसी बटन के क्लिक पे क्लियर कर देना, तो आप कंसोल डॉट क्लियर का यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो यही हम देखेंगे आज के वीडियो में. इसका सिंटैक्स चेक कर लीजिए. अलर्ट का नॉर्मल सिंटैक्स होता है, ठीक है. फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का भी नॉर्मल सिंटैक्स होता है. ये जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको देखेंगे. और फिर कंसोल के जितने भी फंक्शंस हैं उसको भी देखेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ एपिसोड 2 के नाम से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट वन फोल्डर हेयर. सो हाउ टू क्रिएट फोल्डर, एनीवन नोज? mkdir episode 2. ठीक है, एंड नाउ cd episode 2. ठीक है, क्योंकि जो भी सेट क्या हुआ, 1 मिनट. सो एपिसोड 2 तो हो गया, बट कुछ इशू आया है. मैं गलत बात पे हूँ. ठीक है, सो हियर 1 मिनट, लेट मी ओपन दैट जावास्क्रिप्ट फोल्डर. ठीक है, नो बना तो यहीं पे कंट्रोल, ओके सी. सो बना यहीं पे है एंड हियर आई विल क्रिएट वन फाइल index.html. ठीक है, सो यहाँ पे क्रिएट करते हैं न्यू फाइल index.html. एक्चुअली मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था अपने स्क्रीन को, इस वजह से इशू आ रहा था. ठीक है, सो index.html और यहाँ पे अपना HTML ऐड करते हैं सबसे पहले. सो HTML देन हेड, ओके, एंड हियर टाइटल दे देते हैं. टाइटल में सबसे पहले अलर्ट का हम चेक कर रहे हैं. सो अलर्ट, ओके, एंड हियर आई हैव टू स्टार्ट बॉडी सेक्शन एज वेल एंड स्क्रिप्ट. ठीक है, अलर्ट, ओके, एंड अलर्ट के अंदर जो भी आपको मैसेज पास करना है आप कर सकते हो. डबल कोट में यहाँ पे डेटा पास कर दीजिए अगर आपका स्ट्रिंग डेटा है तो. ठीक है, मैंने यहाँ पे पास कर दिया एक छोटा सा टेक्स्ट. अब मेरे को इसको चेक करना है और मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल का नाम जो ये
फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग रख देता हूँ, ताकि आप लोग को कोड जब आप गिटहब से चेक करने जाओ तो इशू नहीं हो। तो रीनेम अलर्ट HTML, ठीक है। अब इसको हमें रन करना है। सो हाउ वी कैन रन दिस, सो डॉक्यूमेंट के जहाँ पे भी मेरा फाइल है, सो एपिसोड 1 में है, और इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ गूगल क्रोम। तो सी ये मैसेज आ रहा है आपका इस तरीके से, ठीक है। और मान लीजिए कि आपको कुछ नंबर वाला डेटा प्रिंट करना है, तो आप कैसे प्रिंट कर सकते हो। लाइक आपको प्रिंट करना है 5 + 5, ठीक है, मतलब 10 प्रिंट होना चाहिए, तो इसको भी ऐसे प्रिंट कर सकते हो आप। रिफ्रेश किया, 10 आ गया, ठीक है। अगर आपको आज का डेट डिस्प्ले करना है तो भी आप कर सकते हो। न्यू डेट, तो दिखा दिया, फ्राइडे है, जून है, ये सब टाइम डेट सब कुछ बता दिया। तो इस तरीके से आप अलर्ट का यूज़ कर सकते हैं, अलर्ट में डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो इंडस्ट्री में अलर्ट जल्दी यूज़ नहीं करते हैं, आप नॉर्मल जो गवर्नमेंट के साइट्स देखेंगे वहीं भी यूज़ करते हैं, बट जो लार्ज एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पर अलर्ट का यूज़ नहीं कर सकते। अलर्ट का यूज़ नॉर्मली टेस्टिंग पर्पस के लिए हम करते हैं, ठीक है। सो मैं यही आपको बोलूँगा कि अलर्ट का यूज़ कम ही करें, ठीक है। सो अलर्ट हो गए यहाँ पे। अलर्ट के बाद जो नेक्स्ट हमारा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के लिए एक फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल डॉक्यूमेंट, मैं सिर्फ राइट यहाँ पर लिखता हूँ .html, ओके। हाँ, और एक और मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे आपको न्यू लाइन लाना है तो कैसे दिखाते हैं, वो कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में अलर्ट के अंदर। सो मैंने लिखा माय नेम इज़ खान, ठीक है, माय नेम इज़ खान हो गया। और इसको हमें फिर मेरा एज जो है नेक्स्ट में दिखाना है। सो /n माय एज इज 250, ठीक है। सब देखिए, सबको दिख रहा है न्यू लाइन में। तो मेरे से किसी ने पूछा था ये, तो मेरे को अभी याद आया, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया कि हाउ टू डिस्प्ले डेटा इन न्यू लाइन यूजिंग अलर्ट बॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए अब राइट में चलते हैं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बस मेरे को एक कोड चेंज करना है। एंड हियर यू जस्ट नीड टू राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर आप अपना डेटा इस तरीके से पास कर सकते हो, ठीक है। इसको सेव करें, यहाँ पे जाके इस फाइल का नेम बस आप राइट कर दो, ओके। क्या नाम है, ठीक है। सो स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। सो इस तरीके से माय नेम इज खान एंड माय एज इज दिस, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब लाइक अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस तरीके से डेटा आ रहा है, अब मेरे को यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना है, ठीक है। सो एंड 5 + 5 इज इक्वल टू, मेरे को इसका आउटपुट देखना है, तो कैसे कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे कॉनकैट ऑपरेटर का यूज़ करके 5 + 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। सिंपल सा मतलब है इसका कि कोई डेटा है, टेक्स्ट डेटा है, उसके साथ भी हमें नंबर भी प्रिंट करना है, तो हम इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिखेगा आपको 10, ठीक है। एंड 5 + 5 इज इक्वल टू 10। ये 5 + 5 क्यों नहीं दिखा 10, क्योंकि ये हमने डबल कोट्स में दे रखा है, और जो भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में देते हैं उसको जो ब्राउज़र है वो ट्रीट करता है एज ए स्ट्रिंग, ओके। सो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ये वाला पार्ट, ठीक है। सो इस पार्ट में क्या है कि लेट्स से हमारे पास एक h1 टैग होगा, उसके अंदर हमें कुछ डेटा डिस्प्ले करना है।
सो हाउ वी कैन डू दिस, सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड गोइंग टू ऐड वन मोर फाइल, गेट एलिमेंट बाय id.html। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मेरे को एक टैग लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेट्स से h2 ले लिया। ठीक है, id इज इक्वल टू टेस्ट। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सेलेक्टर पढ़ा होगा CSS में। तो यहाँ पे सेलेक्टर्स को कैसे हम एक्सेस करते हैं, आईडी सेलेक्टर्स को। तो उसके लिए आईडी सेलेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए हमें हैश साइन चाहिए होता है। यहाँ पर टेस्ट उसका नाम दे दिया, डॉट, इसके इनर HTML को हम कुछ डेटा पास करेंगे। सो हाय, ठीक है, इसको रन करते हैं। एक बार मैं इसका फाइल नेम ले लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। It's 7:30. तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है अभी चेक करते हैं। सो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इज इक्वल टू टेस्ट। 1 मिनट, आई थिंक ये पास करना नहीं होता है। सॉरी, वो जो मैं रेफ़र कर रहा था एक्चुअली jQuery पे मैं चला गया था। jQuery में क्या होता है कि आप इस तरीके से, jQuery जावास्क्रिप्ट एक्सटेंडेड वर्जन है, आप इस तरीके से आप रेफ़र कर सकते हो। सॉरी, इस तरीके से टेस्ट 1 करोगे तो आप इसको एक्सेस कर पाओगे और इस पर जो भी चाहते हो आप वो कर सकते हो। ठीक है, सॉरी वहाँ पे हैच साइन नहीं होता है, हैच साइन रिमूव कर दीजिएगा। जो सिंटैक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिंटैक्स जो दिया हुआ है मैं इसको चेंज कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पेज पे डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये तो हो गया कि नॉर्मल यूज़र को दिखाने वाली बात है। अब मेरे को एग्जांपल आपको दिखाना है इस तीनों का। ठीक है, सो लेट्स से मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मेरे को 2 नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, console.html ये ले लेते हैं, इसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये दे दिया। ये सब नहीं चाहिए भाई जी, ये भी नहीं चाहिए। ये हो गया आपका कंसोल। ठीक है, एक बार सेव कर लेता हूँ। ये भी हो गया आपका, टाइटल मैंने सबका सेम ही रख दिया है। ठीक है, ये भी हो गया डन। नाउ हियर लेट्स से I'm trying to divide the number like 10 divided by 0, ये मैंने लिखा। ठीक है, इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट इंस्पेक्ट करोगे, देखिए यही मैंने बोला था आपको कि कुछ जो 2 तरह के आउटपुट होते हैं, एक जो यूज़र को दिखाया जाता है उसके पेज पे, एक यूज़र को नहीं दिखाया जाता, वो डेवलपर पर्पस से रहता है या जिसने वेब पेज बनाया है उसके लिए रहता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 मिनट, ये इसलिए नहीं दिख रहा है, लेट्स से 2 वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको थोड़ा बनाते हैं। सो वेर ए इज इक्वल टू 10 हो गया। वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं वेर कीवर्ड के हेल्प से करते हैं वेर, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो भी देना है आप दे सकते हैं। बी इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने दे दिया यहाँ पे टी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि एक और वेरिएबल लूँगा वेर सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, इज दिस पॉसिबल? नहीं। ठीक है, बट डेवलपर ने गलती कर दी है, उसने कोड भी अपना पुश कर दिया है, बट ये भैया जी क्यों नहीं कह रहे हैं कुछ।
एक्चुअली यहाँ पे एरर आना चाहिए था। मैं डायरेक्टली आपको इसके कंसोल में ही करके दिखाता हूँ। वेर ए इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, वेर बी इज़ इक्वल टू मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, एंड नाउ वेर सी इज इक्वल टू ए बाई बी। सो सी, नाउ अगर मैं सी को धरता हूँ तो देखिए यहाँ पे गलत आउटपुट आ रहा है, जबकि यहाँ पे आना नहीं चाहिए था ऐसा। तो इस तरीके के जो इंफॉर्मेशंस हैं इसको हम कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। आर लेट्स से 10 इज इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है। सो इस तरीके के जो एरर्स होते हैं इसको हम हैंडल करते हैं और इसको जो दिखाते हैं console.log में दिखाते हैं, ठीक है। सो वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। कंसोल है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, एक है मैसेज, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सी, सो console.html में 10 नंबर लाइन ऑफ कोड्स में आपको दिख रहा है ये हाई। अगर आप console.log करोगे तो आपको नॉर्मली ये दिखेगा डेटा। अगर आप console. ये वार्न करोगे तो आपको जो डेटा दिखेगा वो डिफरेंट कलर में दिखेगा, थोड़ा येलो इस टाइप का दिखेगा, लाइट, ठीक है। ये इस तरीके का वार्निंग का एक बॉक्स आ जाएगा और ये आपको डेटा दिखेगा इस तरीके से। और अगर आप यही इन्फो करते हो सो इस तरीके से नॉर्मल आपको डेटा दिखेगा। तो बेसिकली जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आ नहीं रहा है यहाँ पे। सो हाउ वी कैन डू दिस, एक एरे बनाते हैं, ठीक है, ए एंड यहाँ पे दे देते हैं नल। एक से मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि डेवलपर ने एक प्रोग्राम बनाया जो उसे एक एरे का यूज़ करना था, बट उसने क्या किया, उस एरे को एरे ना डिक्लेयर करके एक नल वैल्यू से असाइन कर दिया, ठीक है। और क्या करना चाह रहा है वो चाह रहा है कि उसको प्रिंट करना, उसको प्रिंट करना चाह रहा है और साथ में लेंथ उसका चेक करना चाह रहा है, ठीक है। सो अभी आप देखेंगे कि ये एरर पूरा दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के जो आउटपुट्स होते हैं वो हम कंसोल के हेल्प से, मतलब कंसोल के जितने भी फंक्शंस है उसका यूज़ करके हम कंसोल में डेटा दिखाते हैं ताकि नॉर्मल यूज़र को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, आराम से वेब पेज एक्सेस कर सकें, ठीक है। सो एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। लेट्स से आपके पास कुछ एरर आ रहा है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, कुछ आपने कोड लिख दिया है, अब उसको आपको हैंडल करना है। तो जो आपके जावा है, C++ है, वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। सेम वे एक्सेप्शन हैंडलिंग आपका जावास्क्रिप्ट में ही होता है, ठीक है। सो हाउ यू कैन डू ट्राई, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप डरिए मत, बस आप इसको देखिए कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा एडवांस लेवल का उसमें बताएंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। सो लेट्स से ए डॉट लेंथ, मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल लॉग, ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा ए डॉट लेंथ, मतलब मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ मेरे पास एक एरर आएगा, एरर को मैं कैच करूँगा, ठीक है। एरर को मैं कैच करूँगा और मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दूँगा, वार्निंग मैसेज, ठीक है, कंसोल डॉट वार्न रॉन्ग कोड, ठीक है।
रॉन्ग कोड लिख दिया, इसको हटा दिया यहाँ से। सो अब देखो, अब आपको एरर दिख नहीं रहा है, ठीक है, बस आपको एक वार्निंग मैसेज यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसी सबको कमेंट कर दूँ, अगर मैं इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक एरर दिखेगा, ये एरर दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कंसोल के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो एक बार इसको सेव कर दिया एंड टिप चेंज कर दिया, तो आपको इस तरीके से रॉन्ग कोड दिख रहा है। और यही अगर मैं एरे बना दूँ यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया, अब कोई एरर नहीं आएगा, जो इसका लेंथ है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो सी इस तरीके से हम डेटा दिखा रहे हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यहाँ पे हो गया और आपका कंसोल भी हो गया, ठीक है। आपके और भी जितने भी आउटपुट के तरीके थे वो सब मैंने बता दिया है। तो बेसिकली है क्या, 2 तरीके के आउटपुट्स होते हैं, एक जो यूज़र को दिखाया जाता है, एक यूज़र को नहीं दिखाया जाता है। यूज़र को दिखाया जाता है वो इतने टाइप्स के हैं, यूज़र को नहीं दिखाया जाता वो इतने टाइप्स के हैं, और इनके एडवांस वर्जन्स भी हैं। तो जो फर्दर वीडियो होगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कैसे ये काम करता है, और बाय द टाइम मैं क्या करता हूँ कि मैं कोड को कमिट कर देता हूँ गिटहब पे, ठीक है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि जब आप कोड रन करो तो आपको एरर मिले और आप एरर को सॉल्व करो, ठीक है। सो गिटहब पे इसको रन करते हैं, गिटहब पे इसको डिप्लॉय करते हैं, git एंड ऑल git commit, okay, so this is episode 2, okay, git ओ सेट 1 मिनट, मैं कोड गलत लिखा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक है, git देन git push, ठीक है। जो कोड अवेलेबल है वो आपका गिटहब पे जब आप जाओगे वहाँ पे आपका है, क्या नाम दिया हुआ है, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये जो फर्स्ट वाला जो दोनों है ये एपिसोड 1 का है, और ये एपिसोड 2 का जितना भी कोड है आपको इधर दिख जाएगा। अलर्ट है, कंसोल है, गेट एलिमेंट पे आईडी है, राइट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक्स।